नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक आते आते आपकी जेब पूरी तरह खाली हो जाती है? क्या आपके घर में अकारण ही बीमारियां डेरा डाले रहती हैं? सब कुछ होने के बावजूद क्या घर के सदस्यों के बीच हमेशा एक अनजाना सा तनाव, चिद्दा-चिद्दाहट और क्लैश बना रहता है? अगर ऐसा है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज के इस भाग-दौड़ डीएच भरे जीवन में अधिकतर लोग इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम अक्सर अपनी इस दुर्दशा का दोष अपनी किस्मत को, ग्रहों की चाल को या फिर भगवान को दे देते हैं। हम महंगे-महंगे अनुष्ठान करवाते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दुर्भाग्य का कारण आसमान में बैठे ग्रह नहीं, बल्कि हमारे ही घर की चारदीवारी के भीतर छिपी हमारी कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं? हमारे शास्त्र, वास्तु विज्ञान और आध्यात्म कहते हैं कि जिस घर में कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं होता, वहां साक्षात कुबेर भी अपना खजाना खोल दें, तो वह भी खाली हो जाता है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसा दर्पण है जो आपको आपकी वे गलतियां दिखाएगा जिन्हें आप रोज अनजाने में कर रहे हैं, और साथ ही इसी कहानी में छिपे हैं वो 10 अत्यंत सरल और अचूक उपाय जिन्हें अगर आपने आज से ही अपने घर में लागू कर लिया, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में सुख, शांति और बरकत आने से नहीं रोक पाएगी। यह कहानी है देवप्रयाग नाम के एक बहुत ही सुंदर नगर में रहने वाले रघुनाथ और उनके परिवार की। रघुनाथ नगर का एक बहुत बड्ढा और मेहनती अनाज व्यापारी था। उसकी पत्नी का नाम अनुराधा था, जो दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी। उनका एक 20 साल का बेटा था जिसका नाम शिवम था। रघुनाथ का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड्ढा और आलीशान मकान बनवाया था, लेकिन बाहर से महलों जैसा दिखने वाला वह मकान अंदर से किसी खंडहर की तरह अशांत था। रघुनाथ दिन भर गल्ले पर बैठकर जो भी पैसा कमाकर लाता, वह पैसा या तो दवाइयों में खर्च हो जाता या फिर किसी न किसी नुकसान में चला जाता। अनुराधा के स्वभाव में इतना चिद्दा चिद्दापन आ गया था कि वह हर समय किसी न किसी बात पर झल्लाती रहती थी। शिवम की पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह बुरी संगति में पढ़ी गया था और दिन भर अपने पिता के पैसों को व्यर्थ के कामों में उड़ाता रहता था। घर में कदम रखते ही रघुनाथ का मन भारी हो जाता था। जहां एक तरफ लोग उसके धन को देखकर जलते थे, वहीं दूसरी तरफ रघुनाथ हर रात अपने तकिए पर सिर रखकर इस अशांति के कारण आंसू बहाता था। एक दिन सावन का महीना चल रहा था और शाम के समय झमाझम बारिश हो रही थी। रघुनाथ बहुत उदास मन से अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी संत आचार्य विद्यासागर जी पधारे। आचार्य जी रघुनाथ के पिता के पुराने मित्र थे और बरसों बाद तीर्थ यात्रा से लौटते हुए वे उनके घर आए थे। रघुनाथ और अनुराधा ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें बहुत ही आदर से भीतर बैठाया। अनुराधा ने रोते हुए आचार्य जी से कहा, गुरुजी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। इस घर को जाने किसकी बुरी नजर लग गई है। बाहर से सब हरा भरा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम घुट रहे हैं। पैसा पानी की तरह बह रहा है, बेटा हाथ से निकलता जा रहा है और घर में एक पल की भी शांति नहीं है। आप ही कोई बद्धा अनुष्ठान या महामृत्युंजय जाप करवा दीजिए, शायद हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाए। आचार्य विद्यासागर जी बहुत ही ध्यान से अनुराधा की बातें सुन रहे थे। उन्होंने पूरे घर पर एक गहरी नजर दौड़ ढाई। उन्होंने देखा कि घर के मुख्य द्वार पर जूतों और चप्पलों का अंबार लगा है। रसोई घर में झूठे बर्तन पडड़े हैं। डाइनिंग टेबल पर दवाइयों के डिब्बे रखे हैं और घर के ईशान कोण में कबाड़ भरा पड्डा है। आचार्य जी बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, अनुराधा बेटी, तुम्हारे घर को किसी बाहरी इंसान की बुरी नजर नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे अपने ही तौर तरीकों की नजर लग गई है। अनुष्ठान और जाप तब काम आते हैं जब घर का आधार शुद्ध हो। तुम लोग तो वास्तु और आध्यात्म के उन मूलभूत नियमों को ही तो डछाट रहे हो जिन पर एक सुखी घर की नींव खड़ी होती है। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर पूछा, हमसे क्या भूल हो रही है गुरुजी? हम तो रोज भगवान की आरती करते हैं।
फिर यह क्लेश और दरिद्रता क्यों? आचार्य जी ने रघुनाथ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, केवल अगरबत्ती जला देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते रघुनाथ। ईश्वर और बरकत वहां टिकते हैं जहां ऊर्जा का सही प्रवाह हो। आज मैं तुम्हें वास्तु और आध्यात्म से जुद्धे हुए 10 ऐसे अत्यंत सरल नियम और उपाय बता रहा हूं जो हर गृहस्थ को अपने घर में जरूर अपनाने चाहिए। अगर तुमने इन 10 नियमों को अपने जीवन में उतार लिया तो मैं वचन देता हूं कि कुछ ही हफ्तों में यह घर स्वर्ग बन जाएगा। रघुनाथ, अनुराधा और उनका बेटा शिवम तीनों आचार्य जी के चरणों के पास बैठ गए। आचार्य जी ने एक एक करके वे 10 अचूक उपाय बताने शुरू किए। पहला उपाय, मुख्य द्वार की पवित्रता। आचार्य जी ने कहा, अनुराधा, तुम्हारे घर का मुख्य द्वार किसी कूडेदान की तरह लग रहा है। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करो। वहां बिखरे हुए जूते चप्पलों को हटाकर एक किनारे व्यवस्थित रखो और हर शुभ अवसर पर मुख्य द्वार पर सिंदूर या हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाओ। जिस घर का द्वार साफ होता है वहां कभी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा उपाय, नमक के पानी का पोंछा। आचार्य जी ने आगे बताया, तुम्हारे घर की हवा में बहुत भारीपन और तनाव है। समुद्री नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे बड़ा प्राकृतिक यंत्र है। हफ्ते में कम से कम 2 बार पानी में थोड़ा सा खद्धा नमक या सेंधा नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगाओ। यह उपाय घर में चल रहे बिना बात के झगड़ों और क्लेश को जादू की तरह शांत कर देगा। तीसरा उपाय, रसोई घर के कड्ढे नियम। आचार्य जी ने अनुराधा की तरफ देखकर कहा, मैंने देखा कि तुम्हारी रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं। रात के समय रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना साक्षात दरिद्रता को आमंत्रण देना है। रसोई अन्नपूर्णा माता का स्थान है। जो स्त्री रात को रसोई साफ करके और झूठे बर्तन धोकर सोती है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। और हाँ, रसोई में भूलकर भी कभी जादू खद्दी करके मत रखना। चौथा उपाय, पंचबली कर्म यानी पहली रोटी गौ माता की। आचार्य जी ने शिवम को समझाते हुए कहा, बेटा, इंसान केवल अपने लिए कमाता है, इसलिए उसका धन बीमारियों में जाता है। जब भी घर में सुबह भोजन बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालो। चींटियों को आटा और पक्षियों को दाना दो। जब मूक जीवों की दुआएं तुम्हारे परिवार को मिलेंगी तो तुम्हारी सारी बाधाएं अपने आप कट जाएंगी। पांचवां उपाय, ईशान कोण का जागरण। आचार्य जी ने घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, रघुनाथ, घर का ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा देवताओं का स्थान होती है। तुमने वहां भारी कबाड़ डेच और लोहे का सामान रखा है। ये तुम्हारे व्यापार में आ रही रुकावटों का सबसे बड़ा कारण है। आज ही उस जगह को खाली करो, उसे साफ करो और वहां पीने के पानी का एक कलश या मटका रखो। ईशान कोण में जल तत्व होने से घर के मुखिया का दिमाग शांत रहता है और धन के नए मार्ग खुलते हैं। छठा उपाय, सूर्यास्त के समय के नियम। आचार्य जी ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, शाम के समय जब दिन और रात का मिलन होता है उस वक्त घर के सभी खिड़की दरवाजे कुछ देर के लिए जरूर खोलने चाहिए ताकि ताजी ऊर्जा अंदर आ सके। इस समय कभी भी जादू नहीं लगानी चाहिए और न ही घर का कुद्दा बाहर फेंकना चाहिए। शाम के समय घर की चौखट और तुलसी माता के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। जो घर शाम को अंधेरे में डूबा रहता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। सातवां उपाय, दवाइयों का सही स्थान। आचार्य जी ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों ने खाना खाने की मेज पर दवाइयों का अंबार लगा रखा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहां आप बैठकर भोजन करते हैं वहां कभी दवाइयां नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से दवाइयों की नकारात्मक ऊर्जा भोजन में प्रवेश कर जाती है और बीमारियां कभी घर से नहीं जाती। दवाइयों को हमेशा एक बंद अलमारी में और नजरों से दूर रखना चाहिए। आठवां उपाय, घर में मधुर ध्वनि का संचार। आचार्य जी ने बताया, तुम्हारे घर में हर वक्त केवल चिल्लाने और शिकायतों की आवाजें गूंजती हैं। शब्द भी ऊर्जा होते हैं। रोज सुबह स्नान करने के बाद घर में कम से कम 15 मिनट के लिए भगवान के मधुर भजन, मंत्र या शंख की ध्वनि जरूर बजाओ।
इससे घर की दीवारों में समाई हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और परिवार के सदस्यों के मन में शांति आती है। नौवां उपाय, टूटी हुई और बेकार चीजों का विसर्जन। आचार्य जी ने कहा, अनुराधा, मैंने देखा कि घर के कोनों में बंद घड्डियां, टूटे हुए शीशे और पुराने फटे कपड़े रखे हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार बंद घड्डी इंसान के अच्छे समय को रोक देती है। घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा या दरार वाले बर्तन नहीं होने चाहिए। ये चीजें राहु के प्रभाव को बढ़ाती हैं और घर में हमेशा कर्जे की स्थिति बनी रहती है। इन्हें आज ही घर से बाहर निकालो। 10वां और सबसे बड़ा उपाय, कृतज्ञता और एक साथ भोजन। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की और अंत में सबसे बड़ा नियम, दिन भर चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन रात का भोजन पूरे परिवार को एक साथ बैठकर करना चाहिए। भोजन करते समय कभी किसी की बुराई मत करो, कोई क्लेश मत करो। ईश्वर ने जो अन्न दिया है उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कहो। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है और परिवार साथ बैठकर हंसते हुए भोजन करता है, उस घर की रक्षा स्वयं साक्षात नारायण करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी के इन 10 उपायों को सुनकर रघुनाथ और उसके परिवार की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि वे कितनी बड़ी गलतियां कर रहे थे। उन्होंने आचार्य जी के सामने संकल्प लिया कि वे आज से ही इन नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। अगले दिन सुबह आचार्य जी उन्हें आशीर्वाद देकर अपनी आगे की यात्रा पर निकल गए। उसी दिन से रघुनाथ के घर का कायाकल्प होना शुरू हो गया। अनुराधा ने सबसे पहले घर का सारा कबाड़ बाहर निकाला, मुख्य द्वार को साफ करके वहां सुंदर स्वस्तिक बनाया। घर के कोनों में नमक के पानी का पोंछा लगने लगा। रात को रसोई एकदम साफ रहती और सुबह उठकर पूरे घर में मधुर भजन गूंजने लगे। शुरुआत के कुछ दिन पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उस घर की हवा बदलने लगी। चमत्कार को होते देर नहीं लगी। मात्र 1 महीने के भीतर उस घर की सारी नकारात्मकता जैसे हवा में उड़ डच गई। रघुनाथ का जो पैसा बाजार में फंसा हुआ था वह लौट आया और व्यापार में फिर से बरकत होने लगी। घर से दवाइयों के डिब्बे कम होने लगे और रघुनाथ का स्वास्थ्य सुधर गया। और सबसे बड़ा बदलाव शिवम में आया। घर के शांत और सकारात्मक माहौल ने उसके मन को पूरी तरह बदल दिया। उसने बुरी संगत छोड़ने दी और अपने पिता के व्यापार में मन लगाकर काम करने लगा। वह घर जो 1 महीने पहले तक कलह और दरिद्रता का प्रतीक था, आज वहां साक्षात स्वर्ग उतर आया था। तो दोस्तों, यह थी रघुनाथ और अनुराधा की कहानी। देखा आपने, कोई भी उपाय या जादू बाहर से आकर हमारा जीवन नहीं बदलता। हमारा जीवन हमारी अपनी आदतों, हमारे विचारों और हमारे घर के रख रखाव से बदलता है। वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास मौजूद ऊर्जाओं को संतुलित करने का एक महान विज्ञान है। अगर आपके घर में भी बरकत नहीं है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है या बेवजह की बीमारियां और झगड़े चल रहे हैं, तो आज ही रुक कर सोचिए, क्या आप भी इस कहानी में बताई गई गलतियां कर रहे हैं? आज से ही आचार्य जी के बताए इन 10 सरल उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मुख्य द्वार साफ रखिए, अन्न का सम्मान कीजिए, संध्या के समय दीप जलाइए और घर में सकारात्मकता बनाए रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता खुद ढूंढते हुए आ जाएंगी। आपको यह कहानी और ये 10 अचूक उपाय कैसे लगे? आप इनमें से कौन सा उपाय आज से ही शुरू करने वाले हैं? अपने विचार और अनुभव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। अगर इस कथा ने आपको कुछ नया सिखाया हो और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को अपने पूरे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनके घर में भी सुख समृद्धि का वास हो सके। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज की इस ज्ञानवर्धक कथा से आपसे विदा लेता हूं। हमेशा खुश रहिए, अपनों का सम्मान कीजिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम। धन्यवाद।